Hello, good evening everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, good evening everyone. ठीक, ओके, स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक जो अपना था एपी। आज का टारगेट हमारा ये है कि हम एपी, जीपी, एचपी और अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये 4 टॉपिक निपटाएंगे। कोशिश करेंगे इनको करने की, जितना हो सकता है उतना कोशिश करेंगे। ये लेक्चर नंबर 1 का टारगेट है और बचे हुए लेक्चर नंबर 2 का टारगेट है, जो कल होगा आपका। ठीक है, Yes, sir. ओके। थोड़ा सा क्विकली Yes, करेंगे, sir. ज्यादा टाइम क्वेश्चंस पे देंगे। फॉर्मूला ऑलरेडी बेसिक फंडामेंटल सबको पता होता है। कोई भी टर्म्स एपी की कब कहलाती है, जैसे मान लो ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन, है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक मिनट। तो ये जो टर्म्स है, हर टर्म में कॉमन डिफरेंस डी ऐड हो जाता है, तो ये टर्म्स एपी की होती है। इसमें आप इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं सेकंड टर्म, इसको बोलते हैं थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। इसी तरह से nth टर्म का फॉर्मूला बना दिया। यहाँ पे 4 है तो यहाँ 3 आ रहा है, 3 पे 2 आ रहा है, तो nth टर्म पे क्या आ जाता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको हम बोलते हैं nth टर्म या फिर लास्ट टर्म। nth टर्म बोलते हैं या फिर लास्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? Yes, सम ऑफ sir. n टर्म्स का फॉर्मूला क्या था, इन सबका सम? बोलो, फॉर्मूला Sir, n पता by है? 2, 2a plus 1 minus 1 into d. दूसरा फॉर्मूला है Sir, a N plus by a. 3, A plus N. क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब एक एक कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के थ्रू समझते जाएंगे फटाफट। ठीक है, फर्स्ट वाला चलो करो ट्राई क्विकली। थोड़ा स्पीड मेंटेन रखना, क्वेश्चन सारे फंडामेंटल भी होंगे, तो थोड़ा आपको स्पीड में करना होगा। कॉपी पेन थोड़ा फास्ट चलना। करो जल्दी से सॉल्व। क्या पूछा है इसमें वैसे? सर N पूछा है। एन पूछा है। देखो जनरली ये पूरा ए डी और इसी से काम हो जाता है ना। एक सीक्वेंस गिवन है जिसका फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस निकाल लोगे, लास्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है ना। फर्स्ट टर्म कितना है? सर 4 4. 4। कॉमन डिफरेंस निकाल लोगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, minus 4. nth टर्म आपको दिया हुआ है माइनस 132। nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर देना। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. एन आ जाएगा, कितना रहा एन? 35. 35। करेक्ट, वेरी गुड। पूछा है क्या इस सीक्वेंस का ये कोई टर्म हो सकता है, तो कैसे पता करेंगे? इसको nth टर्म से इक्वेट कर देंगे, सर है ना। इसको nth टर्म से इक्वेट करके यहां से अगर n आपका इंटीजर आ जाता है तो वो इस सीक्वेंस का टर्म होगा, अदरवाइज टर्म नहीं होगा। क्लियर है? अगर जैसे यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ रही, फ्रैक्शन आ रही है, फ्रैक्शन आ रही मतलब इट इज नॉट द टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, बोलो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. मतलब कैसे फंडामेंटल क्वेश्चन और करते हैं। इन एन एपी pth टर्म इज q, p plus qth टर्म इज 0, देन फाइंड द qth टर्म। तो आपको दो इक्वेशन को यूज करते हुए रिलेशन डेवलप करना है। pth टर्म q के बराबर है। pth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ? A plus P minus 1D. a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू q। एक रिलेशन ये गिवन है। दूसरा क्या बोला, p प्लस qth टर्म 0 है, इससे क्या इक्वेशन आएगी? A plus A plus q minus 1 into d. plus Q minus 1 into D equals to 0. इक्वेशन नंबर 2। क्या निकालना है, qth टर्म, है ना। Yes, sir. a प्लस
Q Q माइनस minus 1 1 D। D. अब इसमें अननोन सिर्फ कौन है, A और D? Q तो रहेगा मेरे क्वेश्चन में, है ना? Yes, sir. Yes, दो sir. इक्वेशन, दो वेरिएबल को सॉल्व करके आप क्या निकाल लोगे, A पता कर लोगे और D पता कर लेना, है ना? बोलो, Yes, sir. कुछ भी Sir. नहीं करना, दो इक्वेशन है, सब्सट्रैक्ट करोगे तो D आ जाएगा, D की वैल्यू पुटअप करोगे तो A आ जाएगा, A और D की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Okay, sir. ओके। अब ऐसे बहुत क्वेश्चन आपने 10th में किए, इन सर्टेन भी 7 टाइम्स द 7 टर्म इक्वल टू 11 टाइम्स द 11 टर्म फाइंड द 18th टर्म, है ना? तो बस जो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, पहली इक्वेशन क्या गिवन है बताओ? 7 टाइम, अच्छा यहाँ पे एक इक्वेशन है, 7 टाइम्स द 7 टर्म, इसका मतलब 7 into A plus 6D. हाँ, 7 टाइम्स द 7 टर्म इक्वल टू 11 टाइम्स 11th टर्म, है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, यहाँ से sir. मेरा एक रिलेशन डेवलप कर लो, देखो क्या आ रहा है। ये यहाँ से 7 आएगा, उधर से 11 है, तो 7 माइनस 11 कटोगे तो कितना आ जाएगा, 4 है। यहाँ पे 110 और 7 7 6 42, कितना हो जाएगा ये बताओ जल्दी से, बोलो। 68D. 68, 4 कॉमन आ जाएगा। Yes, sir. अच्छा देखो, जो चाहिए था वो अपने आप ही बन गया। ये क्या है, A प्लस 7D, 0. नहीं 18. मतलब 18 18. है ना? Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. ओके नेक्स्ट। अब देखो, ये ऐसा नहीं कि इस टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, इस टॉपिक पे जेई ने 2022 में भी एक क्वेश्चन पूछा था, जल्दी से एक बार अटेम्प्ट करो। अब इसमें क्या करेंगे बताओ, करो करो, ट्राई करो एक बार, अच्छा क्वेश्चन है। जो गिवन डेटा है उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करो। बताओ क्या करें? सर A1 और A10 से तो पहले D निकल सर जाएगा. A10 से हमारा D निकल जाएगा 1/9. वेरी गुड। देखो, ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना जेई में भी, जो पूछा गया देखो 2020 में 22 में पूछा, जबकि पेपर बहुत टफ आया था उस साल।
मैथ्स का पेपर टफ था, बाकी तो इजी था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे इस चैप्टर से ये जो क्वेश्चन पूछा, इसने बस रिलेशंस को यूज करवाना पूछा होगा। कैसे भी करके आप गिवन डेटा को कैसे खेलते हो वो इम्पोर्टेंट है। हर गिवन रिलेशन को प्रॉपरली यहाँ पे लिखना है और उसको अच्छे से एनालिसिस करना है। अभी आपको मैंने बताया था दो इक्वेशन है, यहाँ से ए और डी आ जाएगा। यस सर। A1 पता है 2, A10 आपको पता है 3, तो यहाँ से रिलेशन क्या बनेगा A + 9D, है ना। यस Yes, सर। sir. यहाँ से D कितना आ रहा है? 1/9। 1/9। वेरी गुड। तो जो पहली वाली सीरीज है उसका कॉमन डिफरेंस 1/9 है। अब दूसरा रिलेशन देखो, यहाँ पे गिवन है A1 B1 का प्रोडक्ट 1 गिवन है, तो यहाँ A1 की वैल्यू पुटअप कर देंगे 2, तो B1 कितना आ जाएगा 1/2। A10 B10 पे आपको 10 गिवन है, A10 यहाँ पे पुटअप कर देंगे 3, तो B10 कितना आ जाएगा 1/3। बोलो। Yes. अगेन दो इक्वेशन दो वेरिएबल के, यहाँ से भी D आ जाएगा, इसका D, इसको D डैश बोल देते हैं। तो यहाँ से इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है बताओ, निकाला है? सर -1/54। थैंक यू। चलो इन दोनों से जो D निकला है -1/54 आ रहा है। Yes, sir. ओके ग्रेट, तो इसको D डैश नाम दे देते हैं। तो दोनों जो सीरीज है, दोनों जो AP की सीक्वेंस है, उससे मुझे उसका A पता चल गया, D पता चल गया। अब क्या पूछा है? A4 D4 का प्रोडक्ट। अब देखो इससे आसान क्वेश्चन आ सकता था क्या? No, sir. No, sir. ऐसा तो अपना 10th में, इससे टफ तो 10th में क्वेश्चन किए होंगे आपने, आया ना। Yes, sir. Yes. Yes, sir. लेकिन फिर भी जेई में आया हुआ है और आ सकता है। आपको देखो पेपर को देख के, इसलिए बार बार हर क्लास में एक ही चीज बोलता हूँ, पेपर में इजी क्वेश्चन को पिकअप करना है अच्छे से, और आएंगे इजी क्वेश्चन। बस छाटना आना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्लियर है? वैल्यू पुट अप करके आंसर निकाल जी, लोगे, सर। आया ना। Yes, sir. ठीक है, ये भी ऐसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे बस प्रिंटिंग में थोड़ा एरर है, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना। ये होमवर्क के लिए रखा हूँ आपको, सॉल्यूशन वगैरह दिया हुआ। क्लियर है? Yes, sir. Yes, आया sir. ना। एक और क्वेश्चन आया था 2023 में, जब भी रूट रूट दिखता है क्या दिमाग में आता है? Rationalization. Sir, rationalization. Rationalization. है ना, कि यहाँ पे हिंट दे दिया है, लेकिन आप बिना बिना हिंट के भी सोच सकते थे, है ना। Yes, sir. अब ये भी क्वेश्चन टफ नहीं है। देखो 2020 में 22 में क्वेश्चन आए, फिर अगले साल 2023 में भी एक क्वेश्चन आया किसी एक शिफ्ट में। यहाँ पे क्लियरली दिखा है रूट 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 के टर्म्स में, टर्म्स एपी में गिवन है, तो कहीं ना कहीं रेशनलाइज करना पड़ेगा, और जो दो गिवन डेटा है उसको प्रॉपर्टी यूटिलाइज करना है। क्या क्या गिवन डेटा है? A5 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A7, एक गिवन डेटा ये है। A11 इक्वल टू 10, दो इक्वेशन दो वेरिएबल से A और D आ जाएंगे कि नहीं? Yes, sir. आ जाएंगे। Yes, sir. देखो ये दो रिलेशन देते ही इसलिए ताकि आप डायरेक्टली A और D नहीं देंगे, वो दो इक्वेशन दे देंगे, इन दोनों को सॉल्व करके आप A पता कर लेना, D पता कर लेना, कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे रेशनलाइज करके ट्राई कर लेना, है ना। Yes, sir. यस सर। जो क्वेश्चन ज्यादा इजी होंगे वो मैंने करवाऊंगा अगले साल। फिर 2024 में एक और क्वेश्चन आया, तो एपी पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, बस प्रॉपर्ली कैलकुलेशन एरर नहीं करना। 20th टर्म फ्रॉम द एंड, अभी कभी भी पीछे से टर्म पूछे तो क्या तरीका होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का? सर एक तो हम एपी को भी उल्टा कर सकते हैं। वेरी गुड। कभी भी आपको कोई भी सीक्वेंस में एपी वगैरह में पीछे से टर्म पूछे, 20 टर्म फ्रॉम द एंड पूछे, तो आप सीक्वेंस को ही उल्टा कर दो। क्लियर है? Yes, sir. आपने एपी को उल्टा लिख दिया, क्योंकि पीछे से टर्म पूछी ना, तो एपी को उल्टा लिखते हैं। अब 20th टर्म फ्रॉम द एंड है, तब 20th टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग निकल जाएगा। Yes, sir. निकल जाएगा। 20th टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A + 19D, 19D। Yes, sir. है ना। A कितना है बताओ? -129 होना -129. ये upon मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है, Yes, 4 sir. से मल्टीप्लाई करके +1 है ना। Yes, sir. Yes, sir. 29 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना और +1 कर देना, तो कितना आ जाएगा? 517/4 माइनस का, है ना। Yes, sir. और D कैसे निकालोगे बताओ? सर किन्हीं भी दो टर्म्स का डिफरेंस निकाल देंगे, हाँ। लास्ट दो टर्म्स का। कोई भी दो टर्म पिकअप कर लो, आगे वाली टर्म को पिछले टर्म से माइनस कर देना। जैसे यहाँ पे मान लो आखिरी की दो टर्म पिकअप कर ली, तो 20 - 19 1/4 है ना। Yes, sir. ये हो जाएगा 9 4 36 + 1 37 477। एक बार क्रॉस चेक कर लेना। Yes, sir. यही आ रहा है। क्लियर है? यहाँ से D आ जाएगा, A पता है, D पता है, ये निकल जाएगा। Yes, sir. Yes, हो sir. जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, अगेन सेम चीज, अच्छे से हर चैप्टर को
प्रैक्टिस अच्छे से करना, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा, घबरा के मत जाना एग्जाम में कभी। क्लियर है? एक और Yes, sir. क्वेश्चन आया था सम ऑफ एन टर्म्स पे आया था। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला पता है आपको? Yes, sir. Yes, sir. N by अप्लाई 2 करो, equals अप्लाई N. करो, अप्लाई करो जल्दी से। इसी साल का क्वेश्चन है, 2024। सर ऑप्शन दिखा रहा है। क्या करना, देखो यहाँ पे गिवन डेटा को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना। अगेन एस एन डिनोट द सम ऑफ एन टर्म्स, तो S20 मतलब सम ऑफ 20 टर्म्स Yes, है ना। sir. फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू 790। हो जाएगा 10, 0 से 0 कैंसिल, तो 2a प्लस 19d इक्वल टू 79। एक इक्वेशन ये बन गई, आया ना। Yes, sir. आगे क्या बोला, S10 भी दीजिए। चलो कुछ, अब तो कुछ बचा ही नहीं एक्चुअली क्वेश्चन। S10 से दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, Yes, sir. वापस से a और d पता कर लोगे, वैल्यू पुट अप करा के आंसर आ जाएगा। Yes, sir. Yes, देखो sir. 3 क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा। टफ क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं है, मैं यूं नहीं बोलूंगा कि इस चैप्टर से इजी क्वेश्चन आता है। चैप्टर इज हाई स्कोरिंग है, 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। हो सकता है एक इजी हो सकता है एक टफ हो सकता है टफ आ जाए, तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमें प्रिपेयर होके जाना है। इजी होगा तो पिकअप कर लेंगे, है ना। क्लियर है? Yes. Yes, sir. ठीक है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए रख रहा हूं मैं, कर लोगे ना। Yes, sir. अब देखो एक ये वैरायटी आपने देखी होगी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ 2 AP। जब भी ऐसा बोले सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ 2 AP, तो जब भी 2 AP दे, एक AP को मान लो दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो एक AP में फर्स्ट टर्म A1 मान लो, कॉमन डिफरेंस D1, नंबर ऑफ टर्म्स n, तो एक ये हो जाएगी AP1। AP2 में फर्स्ट टर्म A1 मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस D2 मान लेते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स दोनों के लिए n ही है ना। Yes, sir. अब Yes, बोला sir. कि दोनों की सम ऑफ एन टर्म्स का रेशियो दिया हुआ है, तो दोनों की सम ऑफ एन टर्म्स का रेशियो निकाल लेते हैं। तो दोनों की सम ऑफ एन टर्म्स का रेशियो निकालो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये पहली एपी का, दूसरी एपी भी नंबर ऑफ टर्म्स तो वही है, Yes, sir. तो n-1 इंटू d2 इक्वल टू, ये हमको रेशियो गिवन है 3n-13 अपॉन 5n प्लस 12 21। अब बताओ, यहाँ पे n/2 तो कैंसिल हो जाएगा। मुझे पूछा था सम रेशियो ऑफ द 24th टर्म, रेशियो ऑफ द 24th टर्म निकालना है। ठीक n है, equals to 49. अच्छा यहाँ पे A1 A2 ले लेना। क्लियर है? Yes, sir. कैसे निकालें इसको? सर पहले ऊपर वाली टर्म को 2 से डिवाइड कर देंगे। सर n एक- को नीचे नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और n फिर हम वो ले लेंगे 61। n को अच्छा 49. हाँ, ये भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे n/2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रिलेशन क्या डेवलप होगा? यहाँ पे जो गिवन रिलेशन है, ये क्या डेवलप होगा, 2a प्लस 2a1 सॉरी माइनस n-1 d1 डिवाइडेड बाय 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 इक्वल टू 3n-13 अपॉन 5n प्लस 21 है ना। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब यहाँ पे जो रिलेशन है उसमें 2a1 2a2 आता है, और यहाँ पे ये आ रहा है, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे। यस सर। ऊपर भी Yes, 2 से sir. मल्टीप्लाई कर दे, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये तो क्रिएट हो गया,
अब 46 क्रिएट, अगर 46 क्रिएट करना तो n को क्या रखें? 47 47 47 7 ना, 47 रख दोगे n को, तो इधर और इधर दोनों तरफ n को 47 रख दो तो काम हो जाएगा। यस सर यस सर हो जाएगा। Yes, sir. LHS RHS में दोनों तरफ n को रख देते हैं 47, तो 47 रख दोगे तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा? 2a1 प्लस 46d1 अपॉन 2a2 प्लस 46d2, और यहाँ पे n को 47 रख देना, आंसर आ जाएगा रेशियो का। यस सर सर आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. यस सर यस सर। एक एडवांस में भी क्वेश्चन आया था लेकिन टफ नहीं था, आसान था, 2015 का ही, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, तो आप ट्राई कर लेना। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कॉमन टर्म्स वाला। कॉमन टर्म्स में क्या होता है कि अगर दो सीरीज है, दोनों में नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, जो कॉमन सीरीज बनती है उसका डी कैसे निकालते हैं? एलसीएम ऑफ डी1 एंड डी2। हमेशा कभी भी कॉमन टर्म्स निकालते तो क्या निकालते हैं? एलसीएम ऑफ डी1 एंड डी2, है ना। जैसे मान लो दो एपी हैं, AP1 AP2, AP1 का कॉमन डिफरेंस है D1, AP2 का कॉमन डिफरेंस है D2, दोनों सीक्वेंस में कुछ ना कुछ टर्म्स कॉमन आ रही है, तो जो कॉमन टर्म की जो सीरीज बनेगी उस सीरीज का कॉमन डिफरेंस क्या होगा? एलसीएम ऑफ D1 एंड D2, पहली सीरीज और दूसरी सीरीज का एलसीएम। अगर मान लो तीन सीरीज भी हुई तो तीन सीरीज का क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ D1 D2 एंड D3। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर यस सर। तो कोई कॉमन टर्म्स वाले क्वेश्चन आएंगे और इसको करने का बहुत स्टैंडर्ड तरीका है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन 2024 में आ गया था, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपका काम बन जाएगा। तो कॉमन टर्म्स वाले क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, सुन लो अच्छे से। सबसे पहले तो कॉमन टर्म्स अगर पता चल पा रही तो पहले पता कर लो। देखो पहली जो सीरीज है उसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 5 5 आ रहा है। Yes, sir. सेकेंड सीरीज का कॉमन टर्म 3 3। तो देयरफॉर मेरी जो कॉमन टर्म्स की सीक्वेंस बनेगी उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 15 एलसीएम ऑफ D1 D2 दैट इज 15, है ना। तो डी पता चल यस Yes, sir. यस सर। ओके। अब फर्स्ट कॉमन टर्म क्या है दोनों की? 9 देखो दोनों सीरीज में फर्स्ट कॉमन टर्म कौन सी? 9 है। यस सर Yes, sir. सीक्वेंस का ए कितना होगा? 9 होगा फर्स्ट टर्म, डी पता चल गया, ए पता चल गया। क्लियर है? यस सर यस सर। आप सुनो ध्यान से। अब क्या करना है आपको? पता करना है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी। क्या पूछा है? नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, ये तो पूछा है। Yes, sir. जी, सर। क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन का मतलब समझते हो? जैसे पहली सीरीज क्या है? 4 4 9 14 19, कॉमन डिफरेंस 5 है। अगला क्या आएगा? 19 प्लस 5 24, है ना। 29 इस तरह से जाता जाएगा। क्लियर है? अब यस जो सर नीचे वाली सीरीज उसका कॉमन डिफरेंस 3 है, तो आएगा 3 9 12 15 18 21 24 एंड सो ऑन। तो आप देखो कितने यहाँ पे कॉमन टर्म्स कौन कौन सी आ रही है। एक तो 9 आ रही है, फिर अगली कॉमन टर्म क्या आ रही है? 24, 24 है ना। इस तरह से आगे भी कोई ना कोई कॉमन टर्म आएगी और ऐसे चलता जाएगा, लास्ट तक कोई ना कोई कॉमन टर्म आएगी, ताकि जो कॉमन टर्म्स की सीरीज बन रही है 9, 24, सो ऑन। तो आपको ये पूछा है कि उसमें नंबर ऑफ ऐसे कितनी कॉमन टर्म्स होगी, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स बतानी। क्या क्वेश्चन समझ में आया? यस सर अच्छा, जी, सर। अब लॉजिक क्या डेवलप करना Yes, पड़ेगा? sir. लास्ट कहां तक जाऊंगा? लास्ट कहां तक जाएंगे? जहां तक कोई भी सीरीज का आखिरी टर्म देखना पड़ेगा, जो छोटा टर्म होगा वहां तक जाएंगे। जैसे मान लो फर्स्ट वाली सीरीज आपकी 100 तक जा रही है, सेकंड वाली सीरीज आपकी 120 तक जा रही है, तो आपको ये देखना पड़ेगा ना 100 के पहले पहले कहां तक कॉमन टर्म्स बन रही है, क्योंकि उसके आगे तो अपन जा नहीं सकते, यस सर है ना। तो जो भी दोनों सीरीज में जो भी सबसे छोटा टर्म है उसके पहले तक ही देख पाएंगे। यस सर अब Yes, समझ sir. में कहने का मतलब क्या है? जैसे ये कॉमन टर्म्स की सीरीज चलती जा रही, मान लो इस फर्स्ट वाली सीरीज का लास्ट टर्म 100 है, सेकंड वाली सीरीज का लास्ट टर्म 120 है, तो जो भी लास्ट कॉमन टर्म आएगा वो इनके पहले या तो 100 आ जाए या तो इसके पहले ही आएगा, है ना। क्या उसके आगे तो जाएगा ही Yes, नहीं। sir. तो मेरा जो भी लास्ट कॉमन टर्म होगा वो इन दोनों से कम होना चाहिए। पहली बात, इन दोनों में से जो सबसे छोटा नंबर है उससे क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। बराबर हो सकता है लेकिन कम होना चाहिए। क्लियर है? Yes, sir. तो पहली वाली एपी का अपन लास्ट टर्म निकाल लेते हैं। पहली वाली एपी का लास्ट टर्म क्या हो जाएगा देख लेते हैं। ए 124 सर। नंबर ऑफ टर्म्स देखो कितना है? 25th टर्म। अब तो 25th टर्म बोला गया, हाँ तो इसको मैं लास्ट टर्म निकाल लेता हूँ। लास्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी, ए प्लस 24d, है ना। यस ए1 सर मतलब फर्स्ट यस टर्म, सर। इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है? 4 प्लस 24, इन कॉमन डिफरेंस कितना है? 5। 5 तो कितना आ रहा है? 124 124।
तो पहली वाली सीरीज का लास्ट टर्म 124 है। अब सेकेंड सीरीज का देख लेते हैं। सेकेंड सीरीज का लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, कहां तक जाएगी, 37 तक है ना। Yes, sir. Yes, sir. का फर्स्ट टर्म कितना है, 3, 36, डी कितना है, 3. 3. डी हाँ 3 है, सॉरी। कितना आ रहा है इसका लास्ट टर्म, 111 111 111, ठीक है। अब इन दोनों में से स्मॉलर कौन है, 111 100. 1 आपको क्या करना है, स्मॉलर टर्म लेना है, टेक द स्मॉलर टर्म, नॉट टेक द स्मॉलर टर्म, याद रखना हमेशा छोटी टर्म है, क्योंकि उसके उससे का पहले होगा जो भी Yes. लास्ट टर्म होगा, Yes, sir. स्मॉलर वही है। तो जो मेरा कॉमन टर्म का लास्ट टर्म होगा वो हमेशा 111 से कम ही आएगा या बराबर आएगा, yes sir है ना। जो भी कॉमन Yes, टर्म sir. की सीरीज बनेगी उसका लास्ट टर्म हमेशा इससे कम आएगा कि नहीं आएगा। Yes, sir. ध्यान रखो मुझे निकालना एन है, तो एन यहाँ से पता चल जाएगा। अब मेरी कॉमन सीरीज का जो लास्ट टर्म होगा, जो मेरी कॉमन सीरीज चल रही है उसका लास्ट टर्म 111 से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका कितना आ रहा था 124, यहाँ पे आ रहा था 111, तो मैं जो भी सीरीज होगा 111 से कम होगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन इक्वल टू 111। कॉमन सीरीज का फर्स्ट टर्म कितना था 9 9. 9 sir प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना था 15, लेस देन इक्वल टू 111। अब यहाँ से n में इनइक्वालिटी आएगी, n में इनइक्वालिटी आएगी, हाँ है ना। yes sir Yes, sir. पता करो Yes, कितनी sir. आ रही है, इसको n सॉल्व less करो than 7 आ रहा है sir, हाँ एक मिनट में देख लेता हूँ। less than or कितना equal to 7 7 आ रहा है, yes sir एग्जैक्टली इंटीजर आ रहा है, सर इंटीजर नहीं आ रहा प्रॉपर, हाँ डेसिमल में बताओ कितना आ रहा है। 2 मिनट सर, ये 9 उधर जाके माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 15 लेस देन इक्वल टू, 9 माइनस कर दो कितना होगा 102, 15 से डिवाइड कर देना, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 15 से डिवाइड करोगे 102 को तो 6.8 आ रहा है सर, 6.8 प्लस 1 कर दोगे तो 7.8। तो n लेस देन इक्वल टू 7.8, तो 7.8 से छोटा कौन सा इंटीजर होता है, 7. 7 ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो इंटीजर होती है, Yes, नंबर ऑफ sir. कॉमन टर्म्स कितनी आएगी 7, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. तो ध्यान रखो सीरियल यही रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सबसे पहले दोनों सीक्वेंस का D1 D2 निकालो, फिर कॉमन टर्म्स, जो भी कॉमन टर्म्स की सीक्वेंस बनेगी उसका जो D होगा वो एलसीएम ऑफ D1 D2 होगा। फर्स्ट टर्म निकालने के Yes, लिए sir. दोनों सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म देख लो, हाँ है ना। Yes, sir. और फिर हमेशा एन को आपको लेस देन करना है, दोनों सीरीज का जो सबसे छोटा लास्ट टर्म है उससे लेस देन कर देना है, तो वहां से एन में रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलो ट्राई करो, एक अभी ट्राई करो इसको। सबसे पहले नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स ए पता करो, डी पता करो, एन पता करो, कॉमन सीरीज का क्या क्या पता करना है फॉर कॉमन टर्म्स सीरीज या फिर सीक्वेंस। उसका ए पता करो कितना आएगा, डी पता करो कितना आएगा, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितना आएगा, ये तीन पता कर लो, फिर ऐसे निकाल लेना। जो सीक्वेंस अभी बताया उसी से ट्राई करो।
क्या करेंगे? कॉमन टर्म से इसमें आ ही नहीं रही सर, कोई फर्स्ट पता नहीं चल रही। ढूंढो। सर 23 आई। हम्म। No, मेहनत तो करवाएगा ना, हर चीज डायरेक्ट थोड़ी मिलेगी। सबसे पहले तो डी पता कर लेते हैं। D1 कितना आ रहा है? 4। D2? लास्ट वाली एपी में 23 तो आ ही नहीं रहा सर। रुको 1 मिनट रुको, जो अभी चल रहा पहले उसमें जवाब दो। D2 कितना आ रहा है? sir. 3. 3। 3 D3? 5 5 LCM कितना आएगा? 60. 60 60. ठीक है, LCM निकालना आता है सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब D तो पता चल गया, 60 आ रहा है। अब A पता करना बहुत जरूरी है। अगर A पता चल जाए तो काम हो जाए। तो थोड़ा तक आगे तक लिख के देखते हैं, अगर आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं तो फिर कुछ और सोचेंगे। जो फर्स्ट सीरीज है उसकी क्या बने देखो, 3, 7, 11, 15, 4 आगे बढ़ाना है, 19, 23, 27, 30 एंड सो ऑन। सर इतने से भी नहीं आ रही। नहीं आ रही? नो सर। सर 40 तो पार हो रहा है। ठीक है, तो फिर अच्छा क्वेश्चन है, फिर दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो डी तो पता चल गया भाई, कॉमन डिफरेंस, इससे आगे बढ़ता जाएगा, है ना। एक चीज और पता है कि जो लास्ट टर्म होगी वो 197 से कम होगी। यस सर। यस सर। तो ज्यादा टफ, देखो कॉमन डिफरेंस बहुत बड़ा है, कितना है? 60 का है ना। अब लॉजिक सोचना, कॉमन डिफरेंस कितना? 60 है, क्लियर है? मतलब जो भी कॉमन Yes, सीरीज उसकी हर टर्म में 60 का गैप होगा। यस सर। यस सर। देखो Yes, जो sir. कॉमन टर्म आएगी वो कहीं ना कहीं इसमें भी तो आएगी कहीं, बोलो। यस सर। यस सर। हर सीरीज में कॉमन टर्म आएगी, हो सकता है वो यहाँ पे हो, एक यहाँ पे हो, दूसरी आगे कहीं होगी, इसकी कॉमन टर्म यहाँ पे कहीं और होगी, सब में 60 का गैप होगा। यस सर। यस सर। Yes, sir. तो देखो ज्यादा नहीं होगी, मतलब क्योंकि 197 से पहले ही अपन को रुकना है ना। यस 197 से पहले ही Yes, sir. हमको अगर रुकना है तो मतलब वो 3-4 टर्म्स ही आएगी, जो भी कॉमन टर्म्स होगी, ज्यादा टर्म्स नहीं होगी, 4-5 टर्म्स ही होगी या 3-4 टर्म्स होगी। और फिर वो जो 3-4 टर्म्स है उसका सम पता करना है। थोड़ा और सोचो, कैसे करेंगे? कहां तक गए थे आप वैसे लास्ट? फर्स्ट टाइम अगर पता चल जाए तो काम हो जाता है एक ही बार में। सर 42 तक गए थे। और आगे देखो एक बार, थोड़ा सा और आगे देखो, क्योंकि इसके अलावा अगर फर्स्ट टाइम पता चल गया तो 2 लाइन का आंसर है ना। सर 59 आ रहा है। नहीं नहीं, 59 तो नहीं आ रहा हो। और सोचो, ढंग से देखो कैलकुलेशन, 4-4 ऐड करना है ना, मैं 4-4 ऐड कर देता हूँ, मेरी कहीं कैलकुलेशन एरर हो तो बता। यही आ रहा था। 47 आ रहा है। देखते हैं, चलो सेकेंड सीरीज क्या होगी? 3-3 ऐड करना है ना, 11 + 3, 14 आएगा ना सर, 14। 32। हो जाएगा काम, है ना। यस सर। चेक करते हैं यहाँ तक हो जाएगा कि क्या। तो इसमें इसमें डायरेक्ट लॉजिक लगूंगा, 2, 10। अब देखो कॉमन डिफरेंस 5 है, तो इसमें 5, 5, 5, 40 ऐड कर दूं डायरेक्ट, तो 47 तो यस कहीं ना सर। कहीं आएगा ही ना। यस सर।
लॉजिकली बोलते हैं ना, 5 5 5 5, तो अगली जो 10 टर्म तक 5 5 ऐड होगा तो 40, 11वीं टर्म 47 होगी। Yes, sir. Yes, sir. इसमें भी दिमाग लगा सकते थे देखो कि 47 आएगा कि नहीं आएगा, कि अपन ने देख लिया कॉमन डिफरेंस कितने का है, 3 का ना। चलो ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 47 दिख गई थी टर्म, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो फर्स्ट टर्म 47 है, कॉमन डिफरेंस 60 है, और किसके लास्ट 197 के पहले तक ही जाना है। Yes, sir. तो क्या बोलो, देयरफॉर कॉमन टर्म्स पता क्या क्या है? कॉमन टर्म्स आर, फर्स्ट कॉमन टर्म क्या थी? 60. 47। Oh, फर्स्ट 47. कॉमन टर्म 47 है ना? 47. अगली कॉमन टर्म क्या आएगी? 117. इसमें 60 ऐड कर दोगे Yes, sir. तो 60 ऐड करोगे तो 107 आएगी, Sir. और 60 ऐड कर दोगे तो 167। अब आगे Yes, जाएंगे sir. क्या? इसके आगे जाएंगे तो 197 को क्रॉस कर जाएगा, तो हमको यही स्टॉप करना पड़ेगा। Yes, sir. तो बस मेरे पास कितनी कॉमन टर्म है? सिर्फ 3 कॉमन टर्म आएगी, है ना? Yes, sir. इन तीनों का मुझे क्या पूछा है? सम पूछा था। क्लियर हो गया? Yes, Yes, sir. sir. ओके। तो कभी कभी मेहनत करवा सकता है, लेकिन गिव अप नहीं देना। बहुत सारे बच्चे ने गिव अप दे दिया था कि 40 से आगे नहीं जा पा रहे, थोड़ा सा और आगे का तो दिखे। देखो वो 5 वाला लॉजिक तो जल्दी बैठ गया था। 3 वाले कॉमन डिफरेंस में भी बिठा सकते थे, अगर मान लो कि 3 3 का ऐड करता, 3 3 6 3 3 9 30, 30 के बाद भी और ऐड करते, मान लो 42 42 40। हाँ देखो 3 के टेबल में 42 आता है, Yes, sir. तो 5 + 42 47 बन जाता है ना? Yes, sir. ठीक है, करो ट्राई। देखो ये कभी भी एपी में टर्म अज्यूम करते हैं तो कैसे अज्यूम करते हैं? A minus D, A plus D. हाँ देखो 3 टर्म्स अगर अज्यूम करनी है एपी में, तो मिडिल टर्म को ए मानते हैं, इसके पहले टर्म को ए Yes. माइनस डी, इसके आगे टर्म को ए प्लस डी, है ना? 5 टर्म अज्यूम करनी हो तो A minus 2D, A plus वापस A वो minus मिडिल D टर्म और ए, आगे टर्म ए माइनस डी, इसके आगे ए प्लस डी, फिर एक डी ऐड कर दोगे और A इधर एक plus डी 2D. कर दोगे, तो ये 5 टर्म हो गई। 4 टर्म्स एपी में मानना हो तो कॉमन डिफरेंस 2D का होगा। 4 टर्म क्या होती है? मिडिल में 2 टर्म आएगी, तो मिडिल में 2 टर्म क्या मान लेना? ए माइनस डी और ए प्लस डी। मिडिल की 2 टर्म क्या मान लोगे? ये। अब इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 2D का। अब 2D ऐड करोगे तो क्या आएगा? 3D। इधर 2D सब्सट्रैक्ट करोगे तो 4 टर्म अज्यूम करनी तो ऐसे अज्यूम करना, 3 या 5 टर्म अज्यूम करनी तो ऐसे अज्यूम करना। क्लियर है ना? यस बोलो। सर। Yes, sir. ये ट्राई कर लेना, फंडामेंटल क्वेश्चन है। एक और कॉन्सेप्ट क्या होता है? सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल। मान लो कोई सीरीज है एपी में A1 A2 A3 A12 A13 A14। यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो A1 और A14 का जो सम है वो A2 और A13 की क्या होगा? बराबर होगा। A3 और A12 की भी क्या होगा? बराबर। सम ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड आर हमेशा क्या होती है? इक्वल। मतलब A1 और A14 का सम A2 और A13 के सम A3 A12 के सम, समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है। तो शुरू से और आखिरी से जो टर्म्स है उनका सम हमेशा इक्वल आता है सबके। मतलब अगर मान लो फर्स्ट इसकी वैल्यू 5 आ रही तो ये सब भी 5 आएंगे। क्लियर है? Yes, sir. अब क्वेश्चन में क्या बोला जाता है? 2 गिवन डेटा गिवन था आपको, A1 A4 A7 A16 इक्वल टू दिस। पूछा कहता है इन 4 का सम कितना होगा। अब लॉजिकली देखो ध्यान से, A1 A4 A7 तीन के गैप में टर्म लिखी हुई है। A1 A4 A7, फिर A10 आएगा, फिर A13 आएगा, फिर A16 आएगा, है ना? इन सब का सम दिया हुआ 114। क्लियर है? Yes, sir. अब देखो इस यहाँ पे दो का पेयरिंग बना लेते हैं। शुरू से पहली टर्म और लास्ट वाली टर्म इनका सम, शुरू से चौथी टर्म और पीछे से चौथी टर्म इनका सम, शुरू से 7वीं टर्म और पीछे 7वीं टर्म इसका सम, इन तीनों का सम सेम आएगा। Yes, sir. Yes, sir. सम ऑफ द टर्म्स। तो ये क्या हो जाएगा?
दिस प्लस दिस, मान लो ये अगर एस है तो ये भी एस, तो 3 टाइम्स एस हो जाएगा। हमारा इसका सम Yes, sir. इसका सम और इसका सम, तीनों का सम सेम आएगा, तो तीनों का सम क्या हो जाएगा 3 टाइम्स। चाहो तो आप किसी भी एक को ले लो, A1 प्लस A16 इक्वल टू 140। 3 से अगर डिवाइड कर दें A1 प्लस A16 का वैल्यू कितना आ जाएगा 38। 18 अब जो पूछा है वो पता कर लेना। अब पूछा क्या था, A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16, तो यहाँ पे भी वही होगा। ये शुरू से पहली टर्म्स आखिरी टर्म, पीछे से ये दोनों टर्म्स बराबर है, तो ट्वाइस ऑफ A1 प्लस A16, ट्वाइस ऑफ 38। तो कॉन्सेप्ट क्या था, इस कॉन्सेप्ट पे एक अच्छा इलस्ट्रेशन था, प्रैक्टिस आपको करनी है असाइनमेंट से। कॉन्सेप्ट क्या है, सम ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड आर इक्वल। क्या क्लैरिटी आ रही है? यस सर। उस पे एक क्वेश्चन निकल लेना ट्राई। कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. अब जीपी में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होते हैं, nth term of the GP a r की पावर n minus 1, sum of n terms of the GP a r की पावर n, क्या था बताओ? सर r की पावर n minus 1 upon r minus 1। हाँ, याद है सबको, a टाइम्स r की पावर n minus 1 upon r r minus की पावर n minus 1 अपॉन r की r पावर क्या है, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो निकालने का तरीका, कोई भी दो टर्म को डिवाइड कर दो, आगे वाली टर्म को जस्ट उसके पीछे वाले टर्म से डिवाइड कर दो। अगर इनफाइनाइट टर्म्स है और r आपका -1 से 1 के बीच में, तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला a a अपॉन upon 1 minus r। 1 माइनस r। वेरी गुड। तीन टर्म्स अगर जीपी में, तो क्या रिलेशन होता है? A upon R, A, AR. नहीं, तीन टर्म्स अगर जीपी में, तीनों में आपस में क्या रिलेशन होगा? बी बी स्क्वायर इक्वल्स टू AC। एसी। yes हाँ, sir। और टर्म्स अगर जीपी में लेना तो वो अलग कॉन्सेप्ट। अगर तीन टर्म्स जीपी में लेना है तो मिडिल टर्म को ए मान लेना, आगे आर से मल्टीप्लाई करो, पीछे आर से डिवाइड करो। 5 टर्म लेनी है इसी तरह से, तो मिडिल टर्म को ए, आगे एक आर मल्टीप्लाई करो, पीछे एक आर डिवाइड करो, फिर आगे एक आर मल्टीप्लाई करो, पीछे एक आर डिवाइड करो। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो ये फंडामेंटल कर लेना खुद से। ये जितने भी क्वेश्चन है सारे फंडामेंटल जीपी पे बेस्ड है, हाँ है ना? वापिस वही Yes, सब, sir. जैसे पिछली बार Yes, एपी में हम क्या निकालते थे, दो इक्वेशन दो वेरिएबल से ए और डी पता करते थे। यहाँ पे भी दो इक्वेशन दो वेरिएबल से ए और आर पता करो। ए मतलब फर्स्ट टर्म, आर मतलब कॉमन रेशियो। क्लियर है ना? सर Yes, दो सम तो दो होते थे ना सर? क्या? सम के दो फॉर्मूले होते थे ना, एक में a इज ग्रेटर देन r, a स्मॉलर देन r। नहीं नहीं नहीं, यही है बस। ओके ठीक है? ओके। हाँ, चलो ये ट्राई कर ले। अगेन वही चीजें,
दो इक्वेशन दो वेरिएबल है ना? जी सर। बोलो। यस सर। आप देखो शुरू की 3 टर्म या तो वो उससे अज्यूम करो, उन 3 टर्म को अज्यूम करने का फायदा तब होता है जब उन 3 टर्म का प्रोडक्ट करवाया जाए। जब भी प्रोडक्ट करवाए जाएंगे तो तीनों टर्म्स से कैलकुलेशन करना मेरे लिए आसान है ना। यस सर। अब यहाँ पे चाहो तो ए आर स्क्वायर मान के भी तीनों को सॉल्व कर सकते हो। दो इक्वेशन दो वेरिएबल बनेंगे, उनको सॉल्व करके ए और आर पता करना पड़ेगा। बस यहाँ पे मेन कैलकुलेशन है कैसे आप चीज दो इक्वेशन को यूज करके आर और ए पता करते हो। तो आर दो आएंगे 3 और 1/3 और ए की वैल्यू भी आप निकाल लेना इससे, ठीक है। जी सर। यस सर। Yes, sir. अब देखो कहने का मतलब ये है इस चैप्टर में ये जो एपी और जीपी है इसके फॉर्मूले लिमिटेड है और आपको पता भी कॉन्सेप्ट भी लिमिटेड है। एचपी से इतने क्वेश्चन आते नहीं, बहुत कम, तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। जी सर। जी सर। आपके देखो अगर जेई में क्वेश्चन आएगा तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसा कि अभी मैंने बताया किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूले वही लग रहे हैं हर, है ना। यस सर। Yes, sir. अब ये जो बचा हुआ कॉन्सेप्ट है ये आपको थोड़ा एक्स्ट्रा जो 10th में नहीं था, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा पता है एएम क्या होता है, जीएम क्या होता है, जो लेक्चर 2 का पोर्शन है। अब ये मैं कितना भी करा लूं, प्रॉब्लम क्या है, इसमें आपको खुद से ही प्रैक्टिस करनी होगी। अब मैं क्लास में आपको पर क्वेश्चन 5 मिनट नहीं दे पाऊंगा, समझ पा रहे हो, सॉल्व करने के लिए। यस सर। यस सर। Yes, sir. 5 Yes, मिनट में sir. दूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए मैंने आपको आज सुबह ग्रुप में मैसेज भी डाला था कि मैंने एपी और जीपी की 2 वर्कशीट अपलोड कर दी, जानबूझ के जल्दी अपलोड कर दी थी विद सॉल्यूशन, ताकि आप एक बार प्रैक्टिस कर सको। क्लियर हो रहा है? यस सर। अब Yes, सुनो, sir. मैं बता दिया, आप लोग एपी और जीपी का तो कॉन्सेप्ट सबको पता है लगभग, लेकिन एक बार ईमानदारी से थोड़ा अपनी तरफ से प्रैक्टिस करो। जो अच्छा पोर्शन है जिसमें आपको लगता है कि थोड़ा डाउट आ सकता है वो आता है आपका एएम जीएम एजीपी और डिफरेंस, मेथड ऑफ द डिफरेंस और रिकरेंस। ये 4 टॉपिक है जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। क्लियर है? यस सर। जी सर। Yes, sir. Okay, sir. अपना टारगेट ये है, सुनो मेरी बात, कल मैं लीव पे हूँ, थोड़ा सा मुझे अर्जेंट काम है, घर में फंक्शन एक्चुअली शादी का, तो कल मैं लीव पे रहूंगा। तो लेकिन कल क्लास होगी आपकी। कल अमन सर करके हैं हमारे कलीग ही हैं, वो आपकी क्लास लेंगे। उनको मैंने नोट्स दे दिए ऑलरेडी, तो वो आपका कल एएम जीएम और एजीपी ये टॉपिक कवर करेंगे। क्या करेंगे? अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और एजीपी। इस पे क्वेश्चन काफी अच्छे आते हैं और इसका यूज बाकी चैप्टर्स में बहुत बार होता है। याद हो तो अपन ने कितनी बार अपन ने किया ना, एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, है ना। यस Yes, यस sir. सर। उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन कल कराए जाएंगे, और अगर टाइम बच गया उनके पास, अगर ये दो टॉपिक कंप्लीट हो गए तो डिफरेंस ऑफ द सीरीज भी वो करा देंगे। अच्छा, सीक्वेंस सीरीज में मैं 3 लेक्चर लूंगा, ठीक है। इसके बाद Okay, sir. गुरुवार को फिर बचा हुआ पोर्शन जो भी रह जाएगा वो मैं आपको गुरुवार को फिनिश करूंगा, कि ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम 2 लेक्चर में ना करके 3 लेक्चर में अच्छे से कवर करेंगे। तो थर्सडे वाले पोर्शन में बचा हुआ पोर्शन फिनिश करेंगे और आपके डाउट डिस्कशन भी साथ में साथ कर दूंगा। क्लियर है? Yes, देखो sir. वैसे तो Yes, अपना sir. ओपन सेशन भी रहेगा डाउट डिस्कशन वाला। उस ओपन सेशन में सीक्वेंस एंड सीरीज के डाउट डिस्कशन ही होगा। तो आपके पास आज का, कल का और परसों का 3 दिन का टाइम है। सीक्वेंस सीरीज का जो असाइनमेंट है वो एक बार अटेम्प्ट कर लेना। उसमें मैं एक एक्स्ट्रा शीट और अपलोड करूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो दो डीपीपी आपको दी वो बेसिक फंडामेंटल पे बेस्ड है, और एक जेई मेंस के लिए एक एक्स्ट्रा डीपीपी और उसी शीट में अपलोड होगी, तो उसको अपलोड कर, अब उसको ट्राई कर लेना। तो ये 3 डीपीपी का डाउट डिस्कशन वेडनेसडे को होगा। क्लियर है? Yes, sir. ओके Yes, सर। sir. सर Bye. ठीक है। आपके ग्रुप में मैं डाल दूंगा तीनों डीपीपी, उन तीनों को अटेम्प्ट करके वेडनेसडे को डाउट डिस्कशन कर लेना। और कल वाली क्लास में एएम जीएम और एचएम, सॉरी एपी एएम जीएम और इनइक्वालिटी ये कवर होगा, ठीक है। सर असाइनमेंट के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ना? हाँ पूछ लेना ना, असाइनमेंट का ही डाउट डिस्कशन होगा वेडनेसडे को, ठीक है। बाकी आप ग्रुप पे पूछते रहो, ग्रुप पे सर ने, अच्छा आपके ग्रुप में भी देखो एक सर अभी मैसेज कर रहे होंगे, आपने देखा भी होगा, आपके डाउट्स रिजॉल्व हो रहे हो, है ना। यस सर। यस। वो अभी रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया। मेरे पास के बैचेस बहुत सारे हैं, तो मैं डाउट डिस्कशन ग्रुप में इतना पार्टिसिपेट नहीं कर पाता हूँ, मेरा आधा से ज्यादा टाइम क्लासेस लेने में चला जाता है। तो इसलिए वो सर आपको अभी हेल्प भी करेंगे आपके डाउट रिजोल्यूशन में, ठीक है। तो आप भी प्रैक्टिस करो और अच्छे से अपने डाउट्स पूछो। क्लियर है? ओके सर। ओके Okay, चलो। sir. ओके अब मिलते हैं बुधवार को। बुधवार के दिन मैं आपका डाउट डिस्कशन करूंगा इसी का। क्लियर है?
ओके सर, थैंक यू सर, बाय। Good night, Bye sir. bye. Good night.